नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हिमांशी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं संपूर्ण IAS-PCS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी ऊर्जा और लगन के साथ अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि संस्थान के माध्यम से जो स्टेट PCS के एग्जाम्स हैं उनके लिए यहाँ पे तैयारी कराई जाती है, पूरा क्रैश कोर्स ला रहे हैं। और अभी जो हमारा क्रैश कोर्स है वो हम PT ओरिएंटेड ला रहे हैं कि कैसे आप जो है स्टेट PCS जो होते हैं उसके PT को आप क्रैक कर सके, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि PT में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, तो PT पास करना आज के टाइम में एक टफ हो गया है, लेकिन इसके लिए हमारे संस्थान के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे जुड़िए और यहाँ पे जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं इसका आप लाभ उठाइए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो चलिए फिर जो है आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि अब एग्ज़ाम करीब आ रहा है। ठीक है, तो इसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में एक शेर आ गया जो मैं आप लोग को कहना चाहती हूँ कि हार हो जाती है जब ये मान लिया जाता है। ठीक है, हार किसी व्यक्ति की कब होती है? जब वो मान लेता है कि जी हम हार गए हैं। और जीत तब होती है जब कोई व्यक्ति ठान लेता है। तो ये दो चीजें होती हैं, मानना और ठानना। अगर आपने मान लिया कि हार हो गई तो आप डेफिनेटली हार जाओगे, लेकिन अगर आप मन में यही चीज ठान लोगे कि नहीं हम जीतेंगे तो आप डेफिनेटली जीत जाओगे। ठीक है, इसलिए कहा जाता है ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो सब कुछ जो इस दुनिया में है वो हमारे मन के द्वारा संचालित होता है, हमारे माइंड के द्वारा संचालित होता है कि आप अपने दिमाग में क्या चीजें भेज रहे हैं, कैसा आप अपने दिमाग को इनपुट दे रहे हैं। जैसा आप अपने दिमाग को इनपुट देंगे वैसा ही वो आउटपुट निकालेगा। इसलिए आप एकदम सकारात्मक ऊर्जा के साथ भरे रहिए, हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग करिए और ये सोचिए कि इस बार का जो एग्जाम होने वाला है, मैं जो भी एग्जाम में बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ, मैं इसको डेफिनेटली फतह करके आऊंगी, इसको पास करके आऊंगी। ठीक है, तो चलिए फिर अपने क्लास की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे देख रहे थे, हम इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे थे। ठीक है, हम यहाँ पे दोस्तों पॉलिटी की बात कर रहे थे और पॉलिटी में हमने देखा कि हमारा कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग हुआ। ठीक है, कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग किया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमने मेकिंग किया, इसके बाद से हमने इसके सोर्सेस को देखा। हमने इसके सोर्सेस को देखा कि हमारा जो संविधान बना इसके सोर्स कहाँ कहाँ से लिए गए, किन किन कंट्रियों से लिए गए। तीसरा हमने देखा कि जो हमारा संविधान बन रहा था उस समय हमारी कौन सी संवैधानिक समितियां थी। ठीक है, कौन सी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज थी, उन कमिटीज को हमने देखा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रियम्बल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे? प्रियम्बल के बारे में। तो आज की क्लास में हम प्रियम्बल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। प्रियम्बल हमारी प्रस्तावना। ये जो प्रस्तावना आपका टॉपिक है दोस्तों, इस प्रस्तावना टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप आरओ का एग्जाम देख लीजिए, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और किसी भी पीसीएस एग्जाम में, क्योंकि एक तो ये छोटा सा है और इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इवन अगर आप देखेंगे प्रस्तावना तो इसके शब्द शब्द में आपके प्रश्न पूछे गए हैं। इनके प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है इसको एक बार हम देख लेते हैं। इसके प्रस्तावना में कैसे कैसे शब्द जो है वो आपके प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रस्तावना जिसको प्रियम्बल कहा जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में दोस्तों प्रियम्बल कहा जाता है। इसके शब्द क्या आते हैं? पहली इसमें जो प्रश्न आएगा कि ये कहां से लिया गया। ठीक है, कहां से हमने इसको लिया, कहां से लिया गया। अब लिया गया में दो आएगा, जैसे कहां से लिया गया, और यहाँ पे एक यूएसए का नाम आएगा और एक ऑस्ट्रेलिया का नाम आएगा। ठीक है, एक ऑस्ट्रेलिया का नाम आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कहां से प्रस्तावना लिया गया है, उसका विचार कहां से लिया गया, उसकी भाषा कहां से ली गई है, उसको हम देखेंगे। दूसरी क्वेश्चन जिसमें बहुत महत्वपूर्ण बनता है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है कि नहीं। ठीक है, ये संविधान का भाग है या नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तीसरा आता है इससे जुड़े वाद। इससे जुड़े वाद जो आए हैं, जो केस आया हुआ दोस्तों, इस केस के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से प्रमुख केस है जो आपके संविधान से पूछे जाते हैं। दूसरी चीज, इसमें जो शब्द हैं, इनके जो शब्द हैं, इनके शब्दों से संबंधित पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, शब्दों से संबंधित प्रश्न मतलब अगर आप देखेंगे कि आपका जो शब्द है, ठीक है, जैसे कौन कौन से शब्द हैं, जैसे आपका न्याय हो गया। ठीक है, न्याय की बात किया गया है, समानता की बात किया गया है। ठीक है, न्याय की बात किया गया है, समानता की बात किया गया है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे व्यक्ति के गरिमा की बात किया गया है। ये सभी जो शब्द हैं ये कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके जो शब्द हैं, इन शब्दों को हमने कहाँ से लिया है, इनका क्रम। कभी कभी इन शब्दों को ध्यान रखिएगा, ये जो शब्द है दोस्तों, इन शब्दों को क्रम से लगाने का पूछता है। ऐसे शब्दों को क्रम में सजाने की बात की जाती है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो पूछता है कि ये जो शब्द है इन शब्दों को आप क्रम में लगाइए। ठीक है, और हम यहाँ से देखते हैं जैसे हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना क्या ये वाद योग्य है या नहीं, वाद योग्य है या नहीं। मतलब कि क्या ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, क्या ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है।
क्या ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है? ऐसे ही जो प्रश्न है जो आपके संविधान में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम आज की जो हमारी क्लास होगी दोस्तों, हम इन्हीं सारी टॉपिक्स पे बात करेंगे, ठीक है। आप इनको अच्छे से देखिएगा, इन सारी चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे और डेफिनेटली अगर इससे संबंधित कोई भी आपका प्रश्न एग्जाम में आ रहा है तो आज हम एक ही क्लास में इसको समाप्त कर देंगे, आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए फिर हमारे साथ जुड़िए, हम देखते हैं प्रस्तावना। सबसे पहली चीज, अगर हम प्रस्तावना की बात करेंगे तो हमारा पहला प्रश्न यही आता है कि प्रस्तावना आखिर क्या है, ठीक है। प्रस्तावना क्या है, हमारा क्लास की शुरुआत ही यही से होगी कि प्रस्तावना जो है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, हम पहले प्रस्तावना को देख लेते हैं। एक बार आप प्रस्तावना को पढ़िए, खुद से पढ़िए, पढ़ने की आप कोशिश करिए। देखिए इसमें क्या लिखा है प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, क्या लिखा है दोस्तों, हम भारत के लोग। पहले मैं चीजों को अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या लिखा है दोस्तों, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। भारत को मैं एक एक शब्दों पे हाईलाइट कर दूंगी, बाद में हम इसी का डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम भारत के लोग, विद द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये एक शब्द है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा है यहाँ पे देखिएगा समाजवादी, समाजवादी। तीसरा है यहाँ पे पंथ निरपेक्ष। चौथा है लोकतांत्रिक और पांचवा है गणराज्य। ये जो शब्द आपको एक एक देखने में लग रहे हैं, इन सारे शब्दों का अलग अलग अर्थ है जिसको अभी समझेंगे, ठीक है। तो हम अभी प्रस्तावना को देख रहे हैं। प्रस्तावना क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, किसके नागरिकों को, भारत के नागरिकों को सामाजिक, देखिए क्या है शब्द, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। दूसरा शब्द यहाँ पे क्या आ रहा है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। ये सारे शब्दों को आप देखते जाइए, ये पूरे आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है देखिएगा कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में, किसमें, भारतीयों में, उन सब में क्या है, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, किसकी गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, क्या होकर के, दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। ये सारे शब्द हैं, आपने इसको देखा। इंग्लिश में यहाँ पे देख लीजिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, क्या, sovereign, socialist, secular, democratic republic and to source secular to all its citizens, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। 3 जस्टिस की बात यहाँ पे किया जा रहा है। लिबर्टी में थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। इक्वालिटी की अगर देखें तो स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एंड द प्रोमोट एमोंग द ऑल फर्टर्निटी assuring the dignity, क्या कह रहा है, dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, ठीक है। In our constitution assembly on this कब, 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, ठीक है। ये वर्ड है अडॉप्ट, इनैक्ट एंड आवरसेल्व्स। तो ये देखा हमने प्रस्तावना, इंग्लिश में भी देखा, हिंदी में देखा, और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया है, कितने प्रकार की न्याय की बात किया गया है, ठीक है, कितने प्रकार के यहाँ पे जो है समता की बात किया गया है। तो ये सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्या कभी इसमें अमेंडमेंट होता है या नहीं होता है। तो इन सारी चीजों पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं परिचय, हम इंट्रोडक्शन देखते हैं हमारा क्या है। तो भारत का संविधान, या जिसको उद्देश्य संकल्प जो है, उसी के आधार पर इसको बनाया गया था। इसको हम एक बार देख लेते हैं एक फ्रेश पेज लेकर के, ठीक है।
हम एक फ्रेश पेज लेकर के दोस्तों इसको देख लेते हैं। देखिए आपका क्या है, जो प्रस्तावना है, ठीक है, जो भारत की प्रस्तावना है दोस्तों, इसको तैयार कैसे किया गया था, इसको तैयार कैसे किया गया था। प्रस्तावना बेसिकली होता क्या है, तो प्रस्तावना क्या है कि जो हमारे संविधान सभा में जो सदस्य थे उनका एक आदर्श है, मतलब हमारे संविधान का एक आदर्श है, जो कि हम इतने सालों 200 सालों से अधिक की जो हमने गुलामी झेले थे, उस दौरान हमने जो चीजों को महसूस किया और हमने जो सपने सजाए, जो हमारे भारतीयों की जो इच्छाएं थी, उन सभी आदर्शों को, उन सभी शिक्षाओं को इस प्रस्तावना में शामिल किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान का ये आदर्श है। ठीक है, हमारे संविधान का दोस्तों आदर्श है, जो हमारे भारतीयों ने इसको सोचा था, हमारे संविधान का इसको आदर्श है, इसको परिचय पत्र, इसको संविधान का परिचय पत्र भी कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको दोस्तों संविधान का परिचय पत्र भी कहा गया है। अब ये बताइए, जो संविधान का परिचय पत्र कहा है वो किसने कहा है? संविधान का दोस्तों जो परिचय पत्र कहा है, परिचय पत्र की संज्ञा किसने दिया है? तो ध्यान रखिएगा, इसको परिचय पत्र या भूमिका कहा जाता है। और इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अभी हम यहाँ पे देखेंगे। और तीसरा चीज दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये जो प्रस्तावना है इसको दोस्तों क्या कहा गया है कि जो भी संविधान की प्रस्तावना जो है वो हमारे दीर्घकालिक, ठीक है, आदर्श है, या हम इसको कह सकते हैं ये हमारे दीर्घकालिक सपनों का, ठीक है दोस्तों, ये दीर्घकालिक, ये क्या है हमारे प्रस्तावना, तो ये हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, क्या है दोस्तों, दीर्घकालिक सपनों का विचार है। प्रस्तावना क्या है? दीर्घकालिक जो हमारे सपने हैं उन सपनों का विचार है प्रस्तावना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको कहीं कहीं कुंजी नोट भी कहा गया है। ठीक है, इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, ये भी हम स्टेटमेंट देख रहे हैं, इसको दोस्तों संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, इसको संविधान की आत्मा कहा गया है, इसको जो है संविधान की कुंजी कहा गया है। ठीक है, ये सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, आपके एग्जाम में आएंगे। इसको संविधान की कुंजी कहा गया है। ये सारे शब्द हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो इससे भी थोड़ा सा एक विवाद होता है, तो इसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए जैसे क्या है कि ये जो संविधान की आत्मा है ये प्रस्तावना को कहा गया है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, किसने दोस्तों, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दोस्तों, B.R. अम्बेडकर ने किसको जो है संविधान की आत्मा कहा है, तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, इसका जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 क्या कहता है कि अगर हमारा जो भी फंडामेंटल राइट है, अगर उसका हनन हो रहा है, अगर उसको समाप्त होने की बात किया जा रहा है, अगर उस पर किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील के लिए जा सकते हैं। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार उन्होंने फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 32 है, इसको इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है, इसको इन्होंने दोस्तों संविधान की आत्मा संज्ञा दिया है। ठीक है, कि ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कह करके आ जाएगा तो आर्टिकल 32 को मारेंगे, और अगर आ जाएगा कि निम्नलिखित में से संविधान की आत्मा कौन है, तो आप कहेंगे संविधान की आत्मा उसका जो है वो प्रियम्बल है, उसकी प्रस्तावना है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको कहा गया है कि हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ठीक है, हमारी संप्रभु सरकार, संप्रभु लोक, ध्यान रखिएगा, हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, जो हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ये आपके एग्जाम में स्टेटमेंट पूछा हुआ है। ठीक है, भविष्य फल है, ये स्टेटमेंट किसका है? ठीक है, जो हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, क्या है? प्रस्तावना। ये स्टेटमेंट किसने कहा है? ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये KM मुंशी का स्टेटमेंट है। किसका है दोस्तों? KM मुंशी का ये स्टेटमेंट है। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में कुछ स्टेटमेंट जो है कथन दे करके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगर वहीं पे आ जाए कि जो संविधान का कुंजी या संविधान का जो है कुंजी नोट किसने कहा है, संविधान की कुंजी, ऐसी को कुंजी नोट कह दिया जाए, अगर संविधान की कुंजी नोट किसने कहा है दोस्तों, कुंजी नोट किसने कहा है, तो ध्यान रखिएगा अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है। किसने कहा दोस्तों? अर्नेस्ट बार्कर ने। अर्नेस्ट बार्कर ने इसको क्या कहा है? संविधान का कुंजी नोट कहा है। ठीक है, अर्नेस्ट बार्कर ने दोस्तों इसको संविधान का कुंजी नोट कहा है। ध्यान रखिएगा, इनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ, इनकी बुक का क्या नाम है, यहां पे मैं लिख दे रही हूं, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड
पॉलिटिकल थ्योरी, ये इनकी बुक है। इसी बुक में दोस्तों इन्होंने क्या कहा है, इसी बुक में इन्होंने इसको कुंजी नोट की संज्ञा दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये स्टेटमेंट किसने दिया, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्रस्तावना जो है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये कथन किसने कहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान रखिएगा। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। किसने कहा दोस्तों, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। ठीक है, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, इन्होंने दोस्तों क्या कहा है, संविधान को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा है, तो अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये हमारे संविधान का परिचय पत्र है, ये किसने कहा है, तो ये पालकीवाला ने कहा है। ठीक है, परिचय पत्र किसने कहा दोस्तों, तो N.A. पालकीवाला ने कहा है, N.A. पालकीवाला ने। ये आपके स्टेटमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कितना स्टेटमेंट देखा, इसको फटाफट हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारा प्रस्तावना है, जो हमारा प्रियम्बल है दोस्तों, जो हमारी प्रस्तावना है, जो हमारा प्रियम्बल है, ठीक है, जो हमारा प्रियम्बल है, प्रियम्बल हमारा क्या है, प्रियम्बल हमारा संविधान का आदर्श है। ठीक है दोस्तों, क्या है, संविधान का आदर्श है। जो हमारे संविधान सभा के लोग थे, उन्होंने जो आदर्श अपनाया था, जो सपना समझाया था, वो हमारा आदर्श है। संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, N.A. पालकीवाला ने इसको परिचय पत्र कहा है। दीर्घकालिक सपनों का विचार है, प्रस्तावना क्या है, हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, और ये किसने कहा दोस्तों, तो ये अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा। देखिए आपके एग्जाम में ये स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा कि किसने क्या कहा है। सपनों का विचार किसके है, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर का है। किसने इसको संविधान, सभी लोगों ने मोस्टली इसको संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन कभी ये आ जाए कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार जो है संविधान की आत्मा क्या है, तो आर्टिकल 32। ठीक है, मूल अधिकार का आर्टिकल 32 है। संविधान की कुंजी या कुंजी नोट किसने कहा है, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है। और कहां पे कहा दोस्तों, तो इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में दोस्तों इन्होंने क्या कहा है, उसको अब कहा है कि ये कुंजी नोट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा था हाल फिलहाल में कि हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की भविष्यफल है, ये किसने कहा दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ये पालकीवाला ने कहा है, सॉरी ये K.M. मुंशी ने कहा है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जिसको हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी संविधान प्रस्तावना है, जो हमारा प्रियम्बल है दोस्तों, जो हमारा प्रियम्बल है, ठीक है, सबसे पहली चीज कि इसका विचार कहाँ से आया, इसका विचार कहाँ से आया और इसकी भाषा कहाँ से आई। ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफ्यूजिंग आता है। तो जब भी विचार की बात करें तो आप लिखेंगे कि अमेरिका के संविधान से। किसके संविधान से दोस्तों, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान, उस समय सबसे जो पहला संविधान बना था वो अमेरिका का संविधान बना था, उन्होंने ही सबसे पहले अपनी प्रस्तावना बनाया था, और उसकी प्रस्तावना को देख करके हमने भी सोचा कि हमारी भी प्रस्तावना होगी। इवन दोस्तों जो हमारी ये प्रस्तावना है ना, ये सबसे लास्ट में तैयार हुआ, जब पूरा संविधान हमारा बन चुका था उसके बाद हमने सबसे लास्ट में प्रस्तावना को बनाया। ठीक है, जो भी चीजें थी हमने उसको वहां पे डिस्कस किया। तो इसका विचार हमने अमेरिकी के संविधान से लिया। लेकिन दोस्तों इसकी अगर हम भाषा की बात करें, अगर हम इसकी भाषा की बात करें तो इसकी जो लैंग्वेज है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा। ठीक है, और अगर अभी कभी भी आपसे पूछ ले कि हमारे संविधान, हमारे जो प्रस्तावना है वो कहां से लिया गया है, तो आप अमेरिका का संविधान मारेंगे, टिक करेंगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए इसकी भाषा कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दूसरी चीज दोस्तों, जो हमारी ये प्रस्तावना है, हमारी इस प्रस्तावना का आधार क्या है, हमारी इस प्रस्तावना का आधार क्या है, ध्यान रखिएगा, जो नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, किसने पेश किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो जवाहरलाल नेहरू ने, किसने दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, इन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, कब पेश किया था दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव, आप लोग को पता है ना, जल्दी से बताइए। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव हमने देखा था कि ये 13 दिसंबर को प्रस्तावना कब पेश हुई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को जो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आधार बनाते, मतलब कि हमारा जो संविधान होगा वो किस प्रकार होगा, क्या चीजें होंगी, इसी के आधार पर उन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया था, जब हमारा संविधान बना तो हमने वहां से अपनी प्रस्तावना को ग्रहण किया कि जो हमारे आदर्श संविधान के वो किस प्रकार होंगे, हमारा जो भारत राज्य होगा उसके क्या सपने हैं, इन सभी को एक जगह उन्होंने कलेक्ट किया, जिसको परिचय पत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको जो है नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव से इसको पेश किया गया था। ठीक है, और यहाँ इसको जो है संविधान में, अब यहाँ पे चीजें क्या है, इसको हम जैसे अपना नोट्स देखते हैं, उसमें यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, एक सेकेंड, हमने उद्देश्य का देखा, अब यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है कि हमारा जो संविधान है इसका परिचय क्या कह रहा है
संविधान की जो उद्देशिका, हमने कभी कहा ना कि उद्देशिका संकल्प, जो हमारा ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन था इसी के पे आधारित है, जिसे किसने, पंडित नेहरू के द्वारा इसको तैयार किया गया था और पेश किया गया था दोस्तों। तो कब किया गया था, अभी हमने इसको देखा, कब किया गया था, 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, इसको पेश किया गया था और इसी को आधार बना करके जो है हमारे प्रस्तावना तैयार किया गया था। और कब इसको अपनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको 22 दिसंबर 1946 को इसको अपना लिया गया था। नेक्स्ट है 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अब तक इसमें केवल एक बार संशोधन किया गया है, ठीक है। तो इसमें संशोधन किया गया है, तो हाँ हम बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल इसमें संशोधन किया गया है। कब किया गया है, तो 42वां जो संविधान संशोधन है, जो 42वां 42 जो हमारा 42nd संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है 1976 का, इसके द्वारा इसमें अभी तक एक बार संशोधन किया गया है। और इस संशोधन में दोस्तों 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। वो 3 नए शब्द कौन कौन से हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। समाजवादी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष सेकुलर और यहाँ पे अखंडता, ठीक है। 3 शब्द हमारे संविधान में जोड़े गए थे, आप इसको ध्यान रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 नए शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़े गए थे। इसमें संविधान सभा का महान दृष्टिकोण शामिल है, जिसको हमने भी देखा, और यह संविधान निर्माताओं के सपनों और उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना के अंतर्गत जो भी हमारे संविधान निर्माता थे, उनके जो सपने थे, जो उनकी आकांक्षाएं थी, इन सभी चीजों का वो प्रतिबिंब है। वहां पर उन्होंने देखा है कि हमारा जो संविधान होगा वो किस तरीके का होगा। सेकेंड है कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमारी जो प्रियम्बल, जो हमारी प्रस्तावना है, यह न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये किसी को शक्ति प्रदान नहीं करता, ये विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है और ना ही ये विधायिका की शक्तियों पर कोई किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। ये हमारी विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है और उसकी किसी भी शक्ति पे ये प्रतिबंध भी नहीं लगाता है, ठीक है, हमारा प्रस्तावना। और नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, यह ना तो न्यायालय में विचार योग्य है, ऐसा नहीं है कि जी यहाँ पे लिखा गया न्याय की बात और जो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात किया गया है, तो इसके लिए अगर हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो हम जो है कोर्ट में गुहार लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज क्लियर कर दिया गया है कि संविधान जो हमारी प्रस्तावना है वो क्या है, हमारे आदर्श हैं, ठीक है। हम हर इंसान सोचता है ना कि जी हम अच्छा बनना चाहते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, चोरी नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे हम आदर्शों को अपनाते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो पाता है रियल में? जरूर व्यक्ति कहीं ना कहीं छोटा मोटा ही एक आध गलतियां कर बैठता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये जो प्रस्तावना है, इसमें अगर कोई चीजें आपकी नहीं फुलफिल हो रही है तो आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। इसको न्यायालय में विचार के योग्य नहीं है और ना ही न्यायालय इसको लागू करवाएगा, ना ही न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, ठीक है। ये इन्फोर्समेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है, कोर्ट के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें कि नेक्स्ट हमारा है पॉइंट कि संविधान का जो शेष भाग पहले अधिनियमित हो जाने के बाद, इसे अभी हमने बताया कि जो हमारी प्रस्तावना है वो पूरा संविधान बन गया था, उसके बाद ये बनाया गया था और उसके बाद से इसको जो है अधिनियमित किया गया था, बनाया गया था और उसी के अनुरूप इसको जो है वो ढाला गया था, ठीक है। हम भारत के लोग इस बात पर जोर देता है, अब यहाँ पे ये कुछ शब्द हैं, ठीक है। हम भारत के लोग ये इस बात पर जोर देता है कि संविधान जो है वो भारतीय लोगों के द्वारा भारतीय लोगों के लिए बनाया गया है, यह लोकतांत्रिक संप्रभुता की अवधारणा पर जोर देता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये बात ये कह रहा है दोस्तों कि जो यहाँ पे हम भारत के लोग, जो हम भारत के लोग ये क्या बता रहे हैं कि कोशिश कर रहा है, हम भारत के लोग बताने की ये कोशिश कर रहा है कि हमारा जो संविधान है दोस्तों, इस संविधान को शक्ति कहां से मिल रही है, इस संविधान को शक्ति कौन प्रदान कर रहा है, इसको शक्ति प्रदान कर रहा है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। हम भारत के लोग, हम ही लोगों ने मिलकर के इसको शक्ति प्रदान किया है, बनाया है और ये एक लोकतांत्रिक संप्रभुता की अवधारणा पर जोर देता है। लोकतांत्रिक संप्रभुता, यहाँ पे 2 शब्द जुड़े हुए हैं, एक का नाम है ये लोकप्रिय संप्रभुता है। लोकप्रिय संप्रभुता मतलब हमारी जो सरकार होगी वो संप्रभु होगी। कैसी? संप्रभु का मतलब क्या होता है, सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, संप्रभु का मतलब ये होता है दोस्तों कि हमारी जो संविधान, हमारी जो सरकार होगी वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होगी, बाह्य और आंतरिक, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र होगी। क्यों स्वतंत्र होगी? निर्णय लेने के लिए, ठीक है, निर्णय लेने के लिए। वो भारत के लोगों के लिए कोई भी निर्णय ले सकती है, जो भी उसको भारत के हित में लगेगा वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। और किस प्रकार की स्वतंत्रता? तो ना ही उस पे बाह्य कोई दबाव होगा, ना ही उस पे कोई आंतरिक दबाव होगा। ये नहीं कि वो देश के लोगों से दब करके या उनसे डर करके कोई डिसीजन ले सकती है, या कोई बाह्य दबाव नहीं होगा और ना ही कोई उसको आंतरिक दबाव होगा, ठीक है। ये दोनों तरीके से, अंदर और बाहर दोनों तरीके से स्वतंत्र होगी और स्वतंत्र होकर जो है वो निर्णय लेगी। कौन? हमारी भारत सरकार। इसलिए इसको जो है संप्रभु कहा गया है, ठीक है। तो ये शब्द है, जिससे शब्द आ रहे हैं उनको हम देखते जाते हैं।
यहाँ पे देख लेते हैं संविधान, जब हम प्रस्तावना देखिए उस प्रस्तावना के क्या घटक है। यहाँ पे मेनली जो संविधान की बात, जो हमारी प्रस्तावना है दोस्तों, वो यहाँ पे 4 चीजों पे जोर देता है, ठीक है। 4 तत्व है दोस्तों, इसके 4 एलिमेंट्स है जिसपे फोकस किया गया है। पहली चीज क्या कि संविधान का प्राधिकार कौन है, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अथॉरिटी कहां से मिल रही है, ठीक है, उसको शक्ति कहां से मिल रही है, उसको पावर कहां से मिल रहा है, तो ये स्रोत है हम भारत के लोग, हम भारत की जनता, ठीक है, इसके स्रोत है। और दूसरा चीज हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो इंडिया है उस इंडिया का नेचर क्या है, जो हमारा यूनियन ऑफ इंडिया है, जो भारत, जो राज्यों का संघ है हमारा भारत, इसका नेचर क्या है। तो इसका नेचर क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेनिटी, समाजवादी जो आपका सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक, और गणराज्य, रिपब्लिक। अब ये शब्द है, इन शब्दों को भी हम डिटेल यहाँ पे देख लेंगे। आप ये देखिए, अभी हम सारी चीजों को डिटेल करेंगे। हमारे राज्य, हमारा जो भारतीय राज्य, उसकी प्रकृति क्या है, तो वो सॉवरेन कंट्री है, ठीक है। सॉवरेन कंट्री मतलब किसी भी प्रकार के उसको दबाव नहीं है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। समाजवादी है, हमारी जो भारत है वो सोशलिस्ट कंट्री है। यहाँ पे अमीर और गरीबों के बीच बहुत ज्यादा भेद नहीं है, भेद नहीं मतलब कि एक समानता की बात किया गया है, ठीक है। और ये जो समानता है, ध्यान रखिएगा, ये मार्क्स की समानता नहीं है, ये यहाँ पे गांधी की समानता को अपनाया गया है, ठीक है, कि गरीबी को दूर किया जाएगा लेकिन प्राइवेट सेक्टर को छोड़ नहीं दिया जाएगा। उनकी भी तकनीकों की सहायता से मदद लेकर के उनको भी जो है अच्छी सुविधाएं दी जाएगी, उनको बढ़ावा मिलेगा, और उसी तरीके से जो भारत की जो असमानता है उसको कम किया जाएगा, ठीक है। पंथ निरपेक्ष, हमारे भारत जो देश है इसका कोई भी धर्म नहीं होगा, भारत सरकार का कोई भी धर्म नहीं होगा, देश का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन जो हमारे भारत देश की प्रकृति है वो हम लोग कैसे हैं, विविधता है, यहाँ पे बहुधर्मवाद है, तरीके बहुत भिन्न भिन्न धर्मों के लोग हैं, और उन सभी धर्मों लोगों को समान सहयोग दिया जाएगा कि आप अपने धर्म को मानिए, उसमें आस्था रखिए, उसका प्रचार प्रसार करिए, उसका जो भी पूजा पाठ नियम होता है आप सब कुछ करिए, इसकी स्वतंत्रता दी जाएगी, ठीक है, लेकिन देश का कोई धर्म नहीं होगा। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक मतलब जो हमारी सरकार होगी वो कैसे आएगी, वो चुन करके आएगी, हम ही लोगों के द्वारा, हम लोग वोट देने का अधिकार है ना हमारे यहाँ। हमें देखता ना कि जो हमें यूनिवर्सल एडल्ट जो फ्रेंचाइज मिला हुआ है, सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार है, जिसके माध्यम से हम अपनी सरकार को चुनते हैं, ठीक है, उसमें क्या है कि हमारे द्वारा ही चुनी हुई जो सरकार है जो हमारे लिए कानून बनाएगी। अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट था ना कि जो कानून होगा वो जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाया जाएगा, और ये देखने को कहाँ पे मिलता है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री में देखने के लिए मिलता है। रिपब्लिक, गणराज्य, ये दोनों ही शब्द जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है ये थोड़े मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो गणराज्य है, जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक का मतलब ये है कि जो भी हमारे देश का जो संवैधानिक प्रमुख होगा, ठीक है, जैसे अभी हमारा संवैधानिक प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, कौन है, राष्ट्रपति जी हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, तो वो क्या होंगे, वो किसी मतलब एक वंशानुगत नहीं होंगे। जैसे पहले जो राजशाही थी, राजशाही में क्या होता था, राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है, चाहे वो योग्य हो या ना हो, लेकिन ये था कि राजा का जो बेटा है वो राजा ही बनेगा। लेकिन अब जो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक है, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यहाँ पे एक गरीब आदमी भी राजा बन सकता है, संवैधानिक प्रमुख हो सकता है, और जो संवैधानिक प्रमुख है वो कोई वंशानुगत नहीं होगा, उसका भी चुनाव होगा, उसको चुन करके वहां पे लाया जाएगा, ठीक है। और संविधान के हमारे उद्देश्य क्या है, संविधान का हमारा क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमारी प्रस्तावना में दिखाया गया है। जैसे उद्देश्य क्या है, न्याय की बात किया गया है, अभी हम देखिए ना कितने प्रकार के न्याय की बात किया गया है, स्वतंत्रता की बात किया गया है, समता की बात किया गया है, और बंधुत्व की बात किया गया, ठीक है, ब्रदरहुड की बात किया गया है। तो यहाँ भी सारे शब्द हैं, जस्टिस हो गया, आपका जो लिबर्टी हो गया, इक्विटी हो गया, और आपका जो भी ब्रदरहुड है, इन सभी चीजों को बढ़ावा देना, जिससे भारत जो देश है वो विकास कर सके, ठीक है, वो और यहाँ के जो सभी लोग हैं सबको उसका फायदा मिल सके, ठीक है, सबका जो कहा गया है ना अच्छी सरकार के द्वारा, सबका साथ सबका विकास, तो ये हमारे जो हमारे उद्देश्य है संविधान का, इसमें ये दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारे संविधान को कब अपनाया गया है, हमारे संविधान को हमने कब एडॉप्ट किया है, ठीक है, कब उसको अंगीकृत किया है, तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तो इसी दिन बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन ये लागू कब से हुआ, ये लागू कब से हुआ, तो आप लोग को पता है दोस्तों, ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके पीछे की मैंने स्टोरी बताई थी ना कि जो हमारा संविधान इतने पहले ही बन गया था, लेकिन हम उसको इतना लेट में क्यों लागू किए, इसके पीछे रीजन यही था कि जब हमारा लाहौर अधिवेशन होता है, कराची अधिवेशन होता है 1930 का, ठीक है, हमने देखा था ना 1930 का जो हमारा कराची अधिवेशन होता है, वहां पे ये बात की जाती है कि हम जो है वो 26 जनवरी को हम अपना स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे, 26 जनवरी 1930 को अपना स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे। लेकिन भारत स्वतंत्र तो 1947 में होता है,
लेकिन इसी तिथि को, ये 26 जनवरी जो तिथि है, इसको यादगार बनाने के लिए कि हमेशा जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले लोग हैं, वो इस डेट को याद रखें, उनको पता चले कि क्यों हमने बनाया इसको, जो है 26 जनवरी मनाया, वो इसी वजह से क्योंकि इस तिथि को यादगार बनाया जा सके। ठीक है।